नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, आपस में अपन मिल करके ग्रंथों के आधार पे अपना विवेक वैराग बढ़ा रहे हैं। हाँ, देखो महापुरुषों के चरणों में ये शरीर ने ऐसे ही जीवन बिताया। तो कहा श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण माने सुनना, मनन माने जो सुना है उसको बार बार विचार करना, निधिध्यासन का अर्थ है अपने जीवन में उसको उतारना। हाँ, ग्रंथों में क्या कहा, संतों ने क्या कहा, अपने क्या विचार कर रहे हैं और अपना जीवन कैसे चल रहा है। यह मनोनिग्रह सबसे बड़ी साधना है नारायण, साधना। लोग कहने वाले तो कहते रहेंगे तुम बड़े सत्संगी हो, ओहो तुम बड़े भक्त हो, तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, तुमने बड़ी सेवा की है, आदि आदि। तो उस लोगों के हाथ में अपनी कुंजी मत दे देना। हाँ, वो कहवे जैसा तो फूल जावे और जो थू थू करे तो पिचक जावे। अपने जीवन को ऐसा बनावे कि श्रुति संत कह रहे हैं, स्मृति जो सुना है और उसके अनुसार अपनी अनुभूति करना। तो नारायण, महापुरुषों संतों के चित्र सामने रख करके उनकी याद बनी रहवे, जिन्होंने अपना जीवन सत्संग में भजन में अर्पित किया है। ऐसे महापुरुष, जैसे कहते हैं ना, संत लोगों से सुना है कि चित्र नहीं पूजे जाते, चरित्र पूजे जाते हैं। देखो हमारे जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, पूज्य परम पूज्य स्वामी लीलाशाह बापू, हाँ घाटवाली बाबा, सरदे स्वामी राम सुखदास जी आदि, बाहर का कोई चिन्ह नहीं दिखा रहे हैं। तिले टपके माला आदि त्रिपुंड आदि कुछ लंबे चौड़े तिलक ना, भीतर का हृदय सुधार रहे हैं, अपना मन सुधार रहे हैं, अंतःकरण को सुधार रहे हैं। तो अपने आपस में बोध्यंत परस्पर तो विचार कर रहे हैं कुछ दिनों से भागवत पे। 9 योगेश्वरों में कवि ने कहा, अब देखो भक्ति की बात हमने आपस में चर्चा करी कि गुरु में भक्ति करें, गुरु से प्रेम करें। अब देखो नारायण, अब ये मन में अपने मन की तो ऐसी हालत है कि जो संसार में विषय सामने आए कि उसके लिए हमारा हृदय भजन सत्संग को परमात्मा के चिंतन को छोड़ करके निकल कर आ गया और उनमें लग गया। तो जब मन की यह हालत है कि यह विषयों के लिए विक्षिप्त हो रहा है, तो अव्यभिचारिणी भक्ति कहाँ से सज्जनों अपनी होगी। और जब अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं होगी तो अभय पद की प्राप्ति कैसे होगी। इसके समाधान में संत लोग बताते हैं, यदि संसार के विषय सच्चे होते, हाँ तब तो बात ठीक थी, मन को समझावे। हाँ देखो नारायण, अपना गुरु आप बने, अपने मन को समझावे। हे मन, कितनी बार चखाया, कितनी बार पिलाया, कितनी बार सुंदर रूप दिखाए, हाँ कितना हमने स्पर्श आलिंगन आदि आदि जो भी है किया, क्या उससे सुख मिला तुमको, तुझे तृप्ति हुई। हाँ, तो अब हो जाएगा, फिर तू भागता है उसकी तरफ, तो तृप्ति मिली तब तो ठीक। हाँ, परंतु ये तो असल में मनोविलास मात्र है। ये मन के प्यारे से ही प्यारे मालूम पड़ते हैं, विषयों में प्यारे से प्यारे मालूम नहीं पड़ते। हाँ, मन की आदत बिगड़ी है, इसके लिए वो अच्छे लगते हैं। ये विषयों में, हाँ लड्डू में रस नहीं है, मन में रस है। तो हम आप लोग देखते हैं कि मिठाई और मसाले भोजन में लोगों को, कईयों को बड़े प्यारे लगते हैं और कईयों को अच्छे ही नहीं लगते हैं। किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, जैसे गुजरात के लोग गुड़ में दाल आदि सब्जी में मीठा डाले बिगर उनको अच्छा ही नहीं लगता, और पंजाब के लोगों को वो भोजन अच्छा नहीं लगता। हमारे परमार्थ निकेतन में यह शरीर अभी परमार्थ यहीं ऋषिकेश में रह रहा है। तो नारायण, हमारे परमार्थ निकेतन में स्वामी केशवानंद जी कहते हैं कि देखो भगत जी, हम गुजरात तो जाते हैं न, तो गुजरातियों का भोजन हमें अच्छा ही नहीं लगता।
हमने बोला क्यों महाराज, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहा अरे तुम तो गुजराती हो ना, इसलिए तुम्हें आदत है। हमें वो जिसमें गुड़ डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, हमको पेट भर के भोजन ही नहीं करते हैं। अब देखो नारायण, हम लोगों को मसाले के भोजन अच्छा नहीं लगते, और पंजाब के लोगों को लहसुन प्याज आदि ये डाल करके, मिर्च डाल करके, उसके बगैर उनको भोजन अच्छा ही नहीं लगेगा। तो नारायण अगर मिठास में, तिखास में, खटास में वास्तव में आनंद, सच्चा आनंद होता तो सबको आता। हाँ, एक को आता है, एक को नहीं आता है। हाँ नारायण, और देखो किसी को चाय बड़ी अच्छी लगती है, चाय बगैर उनको अच्छा ही नहीं लगता, और हम लोगों को चाय अच्छी नहीं लगती, बोले नहीं बाबा नहीं, चाय हम पीते ही नहीं। तो नारायण किसी को देखो शराब अच्छी लगती है, किसी को तम्बाकू बगैर मजा ही नहीं आता है, आनंद ही नहीं आता है। देखो हम आप लोगों ने सुना है ना, संगतिवश कह रहा हूं बात, कि एक कठियारा लकड़ी काटने लिए जंगल में गया। जंगल में लकड़ी काटते काटते जेब पे हाथ लगा, बोले अरे यार तम्बाकू की डब्बी भूल आया। अब भूल आया, फिर लकड़ी काटने लगा, फिर हाथ गया, आदत पड़ी हुई है, अरे यार तम्बाकू की डब्बी भूल आया। अब 2-3-4 बार ऐसा हुआ, दोपहर को अपने साथ जो भोजन ले गया था वो पेड़ के नीचे बैठ करके खाया पिया, पानी पिया, ले गए, साथ में ले जाते हैं मजदूर लोग, पिया, और फिर जेब में हाथ गया, बोले अरे तेरा भला हो, डब्बी तम्बाकू की भूल आया। अब नारायण भोजन में भी एक नशा होता है, उसको झपकी आ गई। होनहार की बात है, जंगल से शंकर और पार्वती चले। पार्वती जी ने कहा शंकर जी को, गरीब पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, कुछ दे दो। शंकर जी ने कहा चलो आगे चलो। पार्वती ने हाथ पकड़ के खड़ा किया शंकर जी को, अरे बोले कुछ दे जाओ गरीब को, अपन जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा चल आप माता हो जगत की, आप ही दे दो। अब उसने पार्वती जी ने उठाया, पार्वती माता ने उस व्यक्ति को उठाया, हे भैया हे भैया। हाँ हाँ हाँ, वो उठा, बोलो हम शंकर पार्वती, तुझे क्या चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, थोड़ा तम्बाकू दे दो, दिन भर तम्बाकू नहीं खाया है। अब माता पार्वती कह रही है अरे हम शंकर पार्वती कुछ और मांग ले। अब वो क्या कह रहा कठियारा, पहले तम्बाकू तो दो, मेरा दिमाग ठीक हो फिर मांगूंगा। अब बोले अरे तुम और कुछ मांग। अब वो क्या कह रहा है, एक तम्बाकू तो बार बार मांग रहा हूं, नहीं दे रहे हो, और कहते और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, तम्बाकू तो दो। अब पार्वती जी माता ने कहा जा तू जब तक जिएगा तुझे तम्बाकू की खोट नहीं होगी, चला गया। तो नारायण अगर तम्बाकू में आनंद होता, कितनी कितनी बीमारियां लोगों को होती है, फोटो छपे होते हैं, टीवियों में दिखाते हैं, बोर्डों में लिखा होता है कि इससे हानि होती है, तो भी लोग देखो नारायण, खुद को भी बीमारी होती है, भोजन अच्छा नहीं लगता, जठराग्नि खराब होती है, गले खराब होते हैं नारायण, दीवारें गंदी करते हैं, लोग डांटते हैं, फिर भी देखो नारायण आदत नहीं छूटती। अगर तम्बाकू में आनंद होता तो हम लोगों जो नहीं खाते, हम लोग ने तो भैया क्या बतावें, जीवन में कभी तक नशा क्या है वो मालूम नहीं है। कुछ आदत ही ऐसी थी, कुदरती आदत पड़ गई थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी मन में आदत डालेंगे ऐसी हो जाती है। तो नारायण मन को सिर्फ आदत पड़ी हो गई है। देखो ये खाते खाते हम लोगों की आदत पड़ गई है, इसमें वह हम लोगों को अच्छा लगता है, अच्छाई हमारी आदत में से निकली है, मिठाई या मसाले से या तम्बाकू में प्रियता नहीं निकली। तो यह बात साफ हो गई सज्जनों कि विश्व में स्वाद नहीं है। जिस चीज को खाने की हमारी आदत पड़ गई है उसी में हमको स्वाद आता है। देखो नारायण कि बंबई में बड़े बड़े सेठ लोगों को पतली पतली रोटी जो फूल जाती है उसकी परतर उतार के खाने की आदत पड़ जाती है, नीचे का हिस्सा खाते नहीं है। हाँ, फूली फूली रोटी अच्छी लगती है। तो ये आदत आई कहाँ से नारायण, अपने बाहर से तो नहीं आई, अंदर से ही अपनी आदत तो बड़ी करी है ना। हाँ, आदत को हम अगर पड़ी है तो उसको मनोविलास है, ये उसको सुधारे। मन की आदत है, बिना नमक, कई लोगों को बिना नमक का भोजन खाने से अच्छा ही नहीं लगता, भोजन नमक ज्यादा चाहिए। और जिन लोगों को नमक ज्यादा होता है तो उनको भोजन ही अच्छा नहीं लगता। तो नारायण तो ये क्या है, नमक में स्वाद है या अपनी आदत में स्वाद है।
तो ये अपनी आदत में स्वाद है। कईयों को देखो, ये सच बतावे, हमारी माँ को तो मिर्च के बिगर भोजन ही अच्छा नहीं लगता। वो बोले मिर्ची लाओ, अलग से मिर्ची लेगी। तो ये क्या मिर्च में मिठास है क्या? नहीं, अपनी आदत में। और ये शरीर को मिर्च खाने की आदत नहीं है भाई, मिर्ची ज्यादा होता तो हम खा नहीं पा रहे हैं। अब पहले ये शरीर में लहसुन प्याज खाता था, अब आदत छूट गई तो लहसुन प्याज का भोजन एक गिलास भी लूं तो वॉमिट हो जाती है, हृदय कांपने लग जाता है। बोले नहीं नहीं भैया नहीं, तो ये क्या आदत है? तो आदत को हम सुधार सकते हैं। हाँ नारायण। तो जो अपन अपनी आदत को, मन को हम लोग सुधारें, विषाशक्त धीरे धीरे छूट जाएगा। हाँ नारायण। तो नारायण, ये आदत को सुधारना है बस। ये सुधरे कैसे, उस पे अपन विचार करें।